नमस्कार। देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आने लगा है, लेकिन कोरोना से भी घातक बीमारी है फेक न्यूज का बाजार। और कोरोना काल में सीकर से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में प्रशासनिक अधिकारी ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहर कोतवाल सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, फेक न्यूज का कितना असर होता है यह सब हम भली भांति से जानते हैं। फेक न्यूज काफी समय से देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके दुष्परिणाम हम देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम हमने बंगाल चुनावों में देखा। पूरे देश में आक्रोश का कारण बनी पालघर की घटना भी फेक न्यूज का ही परिणाम था। सरकार क्या कर रही है? मजदूरों का पलायन जो पिछली साल कोरोना काल में भारी संख्या में हुआ था। आनंद विहार बस अड्डे पर कैसे लाखों की तादाद में मजदूर इकट्ठे हो गए थे। एक फेक न्यूज फैलने के कारण हुआ था कि सारी बसें चलना बंद हो जाएंगी। ऐसी फेक न्यूज इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकती हैं। इनमें हमारा सारा सूचना तंत्र प्रभावित होता है। अभी तक आरोप प्रत्यारोप के घेरे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते थे, फेसबुक, व्हाट्सएप इन आरोपों में आते थे, जिन पर सोर्स वेरिफिकेशन करने का कोई तरीका नहीं होता था। लेकिन अभी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ने कुछ अपडेट किए हैं जिनसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है कुछ हदों तक। लेकिन मेरे दो सवाल हैं, सरकार इस पर कोई कठोर कानून क्यों नहीं लाती है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि महामारी के दौरान मुख्य धारा की मीडिया जो कुछ हद तक लोगों में विश्वसनीयता रखता है, जिस पर हो सकता है गोदी या बिना गोदी मीडिया का तबका लगा हुआ हो, लेकिन महामारी के दौरान ऐसी गलत खबर प्रसारित कर आमजन में विश्वास क्यों खत्म कर रहे हैं? डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? और इन पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? हाल ही का वाकया राजस्थान के सीकर जिले का है, जहां एक मुख्य धारा का मीडिया चैनल एक फेक न्यूज चलाता है। बड़ी खबर सीकर से, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर कोरोना पॉजिटिव। सीकर में कोरोना विस्फोट। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कि सीकर के उस तबके के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, शहर कोतवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस फेक खबर का असर क्या होता है आप समझते हैं? फेक खबर को जब मुख्यधारा की मीडिया दिखाता है तो आप एक बार सोच कर देखिए कि आमजन के अंदर कितनी दहशत फैली होगी। सीकर के वासिंदों की क्या हालत हुई होगी ये देखकर कि उनका पूरा शासन प्रशासन का तंत्र कोरोना पॉजिटिव आ गया है। उनका क्या हुआ होगा, वो कहाँ सुरक्षित हैं, सोचा होगा। इसकी जांच करने के लिए हम स्वयं एसपी और एडीएम से इस मामले को लेकर पड़ताल की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। कोरोना दोबारा अपना विकराल रूप लेने को तैयार है और आज हमारे साथ हम मौजूद हैं सीकर कलेक्ट्रेट में। हमारे साथ एडीएम सीकर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सीकर में इनकी तैयारी कैसी है लोगों को बचाने के लिए, कोरोना को लेकर लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत। जी थैंक यू। जैसा कि सर एक न्यूज़ चल रही थी कल से कि सीकर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो न्यूज़ हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा वो न्यूज़ बिल्कुल गलत है और यहाँ कोई भी अभी प्रशासनिक अधिकारी कोई पॉजिटिव नहीं है। जो न्यूज़ चलाई जा रही है वो भ्रामक है और असत्य है। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री साहब ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है आज ही से, तो आज का माहौल जब आप ग्राउंड में गए हैं, लोगों के प्रति इस माहौल को लेकर कैसी चेतना है, कैसे आपने लोगों को बताया? देखिए, जो अनुमत जो गतिविधियां हैं उनके अलावा हम यहाँ मार्केट में पुलिस से भी और प्रशासन से भी जो टीम वगैरह लगाई गई है वो जा के दौरा कर रही है और ये देख रही है कि कोई दुकान अगर खुली पाई गई है तो आज हमारे यहाँ सीजर की कार्रवाई भी हुई है। करीब 17 जगह ये दुकानें सीज करने की कार्रवाई की गई है, जो कि अवैध रूप से उनको अनुमति नहीं थी जब भी दुकानें खोले हुए थे। 17 आज सीलिंग की कार्रवाई हुई है। सर हमने देखा था मार्केट में अधिकतर दुकानें बंद थी, लेकिन काफ़ी दुकानें खुली थी। लोग वैसे ही आवाजाही कर रहे थे, कुछ लोग घरों पे थे। लेकिन कोरोना के अंदर जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि आपको घरों में रहना है, बेवजह बाहर नहीं निकलना, तो उन लोगों के लिए अगर कुछ लोग बाहर निकल आते हैं, जैसे इन नियमों की पालना नहीं करते, तो कैसी सख्ताई करता है सीकर प्रशासन? देखिए, जो चूंकि कई सारी गतिविधियां अलाउड है, उसके अलावा अगर कोई दूसरे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेरी लोगों से अपील है, क्योंकि ये एक तरह से अपने को आत्म अनुशासन का यहाँ पालन करना है और
जो कोरोना की महामारी है, बगैर लोगों के सहयोग के, बगैर जन सहयोग के इसमें हम सफल नहीं हो सकते। तो लोगों से अपील रहेगी कि आप जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन करें, और जो सरकार ने जो ये लॉकडाउन लगाया है, जो कर्फ्यू लगाया है, उसकी पूर्णतः पालन करें। सर, जैसा कि देखें कि पिछली साल कोरोना आया था, तब तेजी से बढ़ रहा था, सरकार ने लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाए थे, सारे लोग घरों में कैद हो गए थे। दोबारा वही दिन आ गए हैं, दोबारा लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से अभी 15 दिन का पखवाड़ा है, फिर अगर ये केसेस लगातार बढ़ते रहे तो फिर आगे 15 दिन का बढ़ा दिया जाएगा। तो उन लोगों को लेकर सख्त क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? सख्त कार्रवाई यही कर रहे हैं कि जो भी दुकानें वगैरह हैं जिनको अनुमति नहीं है वो खोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। चालान लोगों के काटे जा रहे हैं, अगर कोई बगैर मास्क के दिखाई देता है या बेवजह दिखाई देता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। पूरे जिले में ये कार्रवाई चल रही है। अभी आपकी थोड़ी देर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, क्या क्या लगता है कि आगे सरकार की कैसी रणनीति होगी? क्या 15 दिन के बाद लोगों को राहत मिलेगी? अब ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो वर्तमान में जो हालात हैं, जो सभी जिलों में पूरे राजस्थान में जो हालात हैं उनको लेके की जा रही है, और बाकी ये सरकार का नीतिगत निर्णय है कि वो आगे जो भी फैसले लेंगे जिला प्रशासन उसको पालना कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो 15 दिन का अभी पखवाड़ा लगाया है सरकार ने कि अनुशासन पखवाड़ा, इसको लेकर आपकी तैयारी कैसी है और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, तैयारियों का ये है कि पिछले 2 दिन में जो सख्ती की गई है उस सख्ती को हम लगातार और बढ़ाते जाएंगे। आज आपने भी नोट किया होगा कि बहुत सारे लोगों ने अगले 15 दिन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए घरों से निकल करके राशन की दुकानों पर ज़्यादा भीड़ करना, इस तरह की गतिविधियाँ की हैं। आज तो काफ़ी कोशिश की गई है उनकी समझाइश करने की, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में चालान आज भी काटे गए हैं। पर क्योंकि ये बात समझ में आ रही थी कि बहुत से लोगों के पास में घरों में राशन नहीं था और लोग इस बात को शायद समझ नहीं पाए थे कि ये जो एक तरह का कर्फ्यू है या एक तरह का जो अनुशासन के लिए कहा जा रहा है ये अब लंबा चलने वाला है, तो उन लोगों को समझा बुझा करके वापस घरों में भेजने की कोशिश की गई। चालान भी उन लोगों के किए गए हैं जो कि लगातार बात नहीं सुन रहे थे। पर कल से हमारी सख्ती हम और बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये सख्ती का जो हमारा लगातार का दायरा है ये लगातार बढ़ता रहे, ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि अब उन्हें घरों पर ही रहना है, बहुत ज़रूरी कारण हो तभी बाहर निकलें। सर, एक आखिरी कमेंट चाहूँगा आपसे। लोगों के अंदर दोबारा से भय का माहौल बना हुआ है कि दोबारा लॉकडाउन होगा, 15 दिन के बाद दोबारा एक बार 15 दिन का अगला लॉकडाउन होगा। लोग छात्र हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं, बाजार बंद हैं, तो लोगों में ये उतावलापन है कि सामान जितना ले सकते हैं वैसे वो बाजार में आ रहे हैं। तो उनको लेकर ये अनुशासन पखवाड़ा में किन किन नियमों का पालन करनी होगी लोगों को, और कैसा लोग सुविधा रखें अपनी कि कम से कम आए, क्या रणनीति हो? देखिए, मैं सीकर के सभी हमारे निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिना मतलब पैनिक नहीं हो। सरकार ने आपकी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा है। उन्होंने ये बात भी ध्यान में रखी है कि आपको राशन की ज़रूरत हो सकती है, आपकी मेडिकल नीड्स हो सकती हैं, इसलिए वो सभी ज़रूरत की सामान की दुकानें खुली हुई हैं। आप कोई भी सामान घर में स्टोर करने की कोशिश में नहीं लगे, क्योंकि यदि ये वैसे तो ये पूरा जो समय रखा गया है 3 मई तक के लिए ही है। अनावश्यक रूप से किसी अंदाजे में हम रहें कि आगे भी बढ़ाया जाएगा, फ़िलहाल ऐसा कोई भी एंटिसिपेशन करना उचित नहीं है। लेकिन अगर हम इस 15 दिन की बात भी करें तो आपके पास में राशन की दुकानें खुली हुई हैं, मेडिकल की दुकानें भी खुली हुई हैं, फल सब्जियों की दुकानें खुली हुई हैं, तो आप आराम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए घर से आ सकते हैं बाहर। इस दौरान अगर कोई कालाबाजारी करता है किसी वस्तु की, उसको लेकर प्रशासन कितना? देखिए, कालाबाजारी तब होती है जब हर तरह की दुकानें बंद होती हैं, क्योंकि राशन की दुकानें खुली हुई हैं। व्यक्ति उसी कीमत पर उसी दुकान से जिससे वो हर रोज़ सामान खरीद रहा था उस दुकान पर जाकर आराम से अपना सामान खरीद सकता है। कहीं कोई दुकानें बंद नहीं की गई हैं। ज़रूरत की सभी चीज़ें जब वैसे ही उपलब्ध हैं तो कालाबाजारी का प्रश्न नहीं है। फिर भी यदि कोई ये हिम्मत कर रहा है कि कालाबाजारी करना चाहता है तो पुलिस को सूचना दे, हम तुरंत सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया। इन्होंने ये बताया है कि जो फेक न्यूज़ को लेकर मीडिया में आ रही थी कि प्रशासन के कुछ लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनको इन्होंने सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सारे व्यक्ति स्वस्थ हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है? जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, फेक न्यूज़ से बच कर रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज बोल हिंदुस्तान को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।